तुम्हारे ऑफिस आपको इंटरव्यू करना है ना? हाँ जी। चलिए अंदर इंटरव्यू करते हैं। अंदर? अंदर किस लिए? आपकी मुहिम तो जनता के लिए है ना, तो इंटरव्यू भी जनता के सामने करते हैं। आइए। मैडम आपसे पहला सवाल, कॉन्डम प्लेजर के लिए नहीं प्रोटेक्शन के लिए? आपने अपनी ये लाइन कहीं सेल्स बढ़ाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं करी? सेल्स तो कस्टमर्स ने बढ़ाई है, हमने तो बस कॉन्डम का सही इस्तेमाल बताया है। चलिए ठीक है मैडम, वो कहते हैं एक तीर से दो निशाना, तो कॉन्डम अगर सेफ्टी के साथ प्लेजर भी दे तो इसमें गलत क्या है? हेलमेट, मास्क, सीट बेल्ट, ग्लव्स, एल गार्ड, ये सब कोई प्लेजर के लिए नहीं पहनता, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। और आपको ऐसा लगता है कि आपकी इस एडवर्टाइजमेंट से हमारे देश के मर्द और ज्यादा सावधानी बरतने लगेंगे? मर्दों का तो पता नहीं, पर हाँ हम इतना जरूर कर देंगे कि हर औरत जरूर सावधानी बरतेगी। हर औरत कॉन्डम खरीदेगी भी और इस्तेमाल भी करेगी। वैसे तो हम प्रेगनेंसी, पॉपुलेशन, अबॉर्शन के बारे में बहुत कुछ बोल सकते थे, चाहते भी थे, लेकिन आप उन जर्नलिस्ट में से लगते हैं जो जनता को न्यूज बता कर नहीं बना कर देते हैं। एक न्यूज रिपोर्टर का काम सवाल पूछना ही नहीं, जवाब देना भी होता है। क्या नाम था आपका? पपन खरे। पपन तो लग रहे हैं, खरे कहीं से नहीं लग रहे हो आप। चर्चा का विषय है चंदेरी की मनोकामना त्रिपाठी के द्वारा छेड़ी गई इस मुहिम के बारे में, जहां उन्होंने न केवल कॉन्डम को औरतों में रखने का बढ़ावा दिया है, साथ ही साथ बाकी कंपनीज जिन्होंने आज तक कंडम को सिर्फ प्लेजर बताकर प्रचार कर रही थी, उन पर भी सवालिया निशान खड़ा किया है। क्या ये मनोकामना त्रिपाठी की सोची समझी साजिश है लिटिल अमेरिका की सेल्स को बढ़ाने की, या फिर वो सच में लोगों की सोच में बदलाव लाना चाहती है? मनोकामना त्रिपाठी की इस मुहिम ने इतना शोर मचाया है कि ये संसद भवन में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। मनोकामना त्रिपाठी की इस मुहिम ने एक बदलाव को दस्तक दी है। चंदेरी की मनोकामना त्रिपाठी ने जो मुहिम शुरू की है, उससे न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर असर पड़ा इस है। मुहिम की वजह से कई सारी बड़ी कॉन्डम कंपनियां दबाव में आ गई हैं और उनकी सेल भी काफी गिर गई है। मनोकामना त्रिपाठी के इस एड ने सालों से चल रही बड़ी कॉन्डम कंपनीज की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को तोड़ दिया है। इस एड में न केवल वो प्रोटेक्शन को प्रमोट करती नजर आ रही हैं, बल्कि औरतों के बीच इसकी जागरूकता को फैलाकर उन्होंने समाज की रूढ़िवादी सोच को भी तोड़ दिया। पापा जी एवरीथिंग विल बी फाइन, सब ठीक हो जाएगा। मीनल की तबीयत कैसी है चाची? अभी अंदर है। ये जहाँ क्यों आया? वो हमने बुला लिया था भाई साहब। हमसे पूछी तुमने? इससे कह दो अपनी पत्नी को लेकर जहाँ से चला जाए। मीनल के होने वाले बच्चे पे इनका साया नहीं पड़ना चाहिए, बस। मिस्टर गिरीश। गिरीश बेटा बुला रहा है। गिरीश हम आओ दामाद। हो गई ना वही सिचुएशन जिसके लिए आपको मना किया था। काहे को? पहली बार जब इनकी वाइफ को बच्चा हुआ था तब इन्हें समझाया था कि इनकी वाइफ का वोम स्ट्रांग नहीं है। वोम? बच्चादानी कमजोर है। पहली प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेशंस के साथ हुई, उसके बाद सेकंड प्रेगनेंसी बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं थी, खास करके 2 मिसकैरेज होने के बाद। फिर भी इन्होंने मेरी बात नहीं मानी और अब बच्चा और माँ दोनों की जान खतरे में है। जैसे ही कर। सारे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आपको पहले ही पता था, उसके बाद भी आपने अपनी वाइफ की जान के साथ रिस्क लिया। एक बच्चा तो था ना आपको। अगर हमारी बिटिया को कछु है खुद का और तुमको तुझे, तब तुझे पता थी कि ये सब हो सकता है, जान जा सकती है, तो क्या जरूरत थी दूसरा बच्चा की? प्रोटेक्शन नहीं ले सकता था? मनोकामना यही समझाना चाहती थी। आज जब बात बेटी पे आई तो दामाद पे हाथ उठा दिया। वाह, नहीं तो हमेशा तुम मनोकामना पे उंगली उठाते आए हो। तुम्हारी आंखें होते हुए भी क्या सही है क्या गलत है ये दिखाई नहीं दे रहा है। कोई जरूरत नहीं है मेरी आंखों का ऑपरेशन करवाने की। मैं जैसा हूं ना वैसे ही ठीक हूं, खुश रहूंगा ऐसे ही। हाँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ।
बच्चा और माँ दोनों सेफ है। हमारी पिठे ठीक है कि? जी बिल्कुल। ऐसे कैसे घर से निकाल सकते हैं तुमको? तुमने कोई पाप थोड़ी ना किया है। माफ करना यार मन्नू, सारी गलती रंजन की है। ना तुम इससे शादी करती, ना इसके घर में जाती, ना जिद्दीन देखने को मिलता। देवी, क्या फालतू बात कर रहे हो यार तुम? हम खड़े हैं ना मनु के साथ आज भी। तो हम कौन सा शकीरा के साथ खड़े हैं भाई? अरे फालतू बात मत करो यार। चुप करो यार तुम दोनों। रंजन, अच्छा अच्छा। 16 लोग हैं हमारे घर में, पर हमारे घमंड, हमारी सिद्ध, हमारी अकड़ ने हमें अकेलो छोड़ दिया। केवल हमारा नाम ही नहीं, स्वभाव बनते रहेगा। ये बात आज हमारी समझ में आ गई कि छोटा बड़ा होना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सही होना इंपॉर्टेंट होता। जो तुम हो, आज हमें हमारी गलती का ही नहीं, जिम्मेदारी का भी एहसास हुआ। हमें माफ कर दे बेटा। पापा जी, हमें आपसे माफी नहीं, आपका सहयोग चाहिए। तू वहां खड़ा हो गया, आजा भी खड़ा। पापा जी सोचिए, कोरोना के समय अगर हमारी जनसंख्या आधी होती तो हमारी आधी से ज्यादा मुसीबत तो पहले ही दूर हो जाती। और पापा, कोरोना की तो ताकत ही भीड़ से थी। और सिर्फ कोरोना ही नहीं, बेरोजगारी, भुखमरी, दंगे, इन सभी की ताकत भीड़ से ही तो है। इसीलिए तो हमें ये जिम्मेदारी देनी नहीं, उठानी है। क्या करें मनु?